नमामि दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम सब जिंदगी में दुखी होते हैं, कुछ न किसी चीज को लेकर। दुख होना एक हर एक इंसान के जीवन का एक मुद्दा होता ही होता है। मतलब दुख तो आते ही है सबके जीवन में। और हम कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ही दुखी रहते हैं। तो ये टॉपिक था कि माइंड में मेरे चल रहा था कि हमको पहले समझना पड़ेगा कि आखिरकार दुख का रीजन क्या है, आखिरकार हमारी लाइफ में दुख क्यों आते हैं, हम दुखी क्यों होते हैं। इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि दुख के पीछे का रीजन क्या है, आखिरकार हमें कौन कौन सी चीजें दुख देती हैं। मैं दो टॉपिक उठाऊंगा इस वीडियो में जो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम सबकी लाइफ में चलते रहते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है अटैचमेंट, जुड़ाव, लगाव। हम कभी कभी भौतिक चीजों से या किसी इंसान से इतना लगाव कर बैठते हैं ना कि उस इंसान का मूवमेंट या उस इंसान की कभी ना हाँ या कुछ भी जो करता है इंसान, उससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट आने लगता है। पर जब हमारे ऊपर किसी भी इंसान के किसी भी कार्य से या किसी भी मूवमेंट से जब इम्पैक्ट आने लगता है ना, तो दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि कोई इंसान अपना स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और हमें उससे इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि हम सोचते हैं कि वो हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे अकॉर्डिंग ही रहे। तो उस समय पे दुख होना लाजमी है। हमको क्या लगता है, यार ये मेरी बात नहीं सुनना, मेरे को नहीं समझ रहा, मेरे को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो हम सबकी लाइफ में दुख का सबसे बड़ा कारण होगा। एग्जाम्पल के सामने ले लेते हैं। एक किसान था, उसके पास एक बैल था और किसान का उसके साथ ही टाइम बीतता था बहुत ज्यादा, खेतों में, घर पे उसको खाना पानी ये सारी चीजों में किसान को उससे बहुत ज्यादा लगाव हो गया। क्योंकि हम जैसा जानते हैं पशुओं की लाइफ कम होती है। अब किसान ऐसा समझने लगा कि ये उसके जीवन का हिस्सा है। अगर इस बैल को कुछ होता है तो किसान की जिंदगी आगे पॉसिबल नहीं है, वो आगे जिंदा नहीं रह पाता। अब जैसा कि हम जानते हैं पशुओं की लाइफ कम होती है, बैल एक दिन बीमार होता है, किसान बहुत टेंशन में चला जाता है और वो एक दिन बैल की मृत्यु हो जाती है। किसान क्योंकि उससे इतना ज्यादा लगाव था तो किसान एकदम से पागल पागल सा फिरने लगता है, पागल सा हो जाता है। दुनिया में किसी भी चीज में मन नहीं लगता है, उसकी खेती उजड़ जाती है, सब कुछ खराब होने लगता है उसकी लाइफ में। एक दिन ऐसे ही रास्ते वगैरह में उसकी मुलाकात एक संत से होती है। तो वो कभी ऐसे बातचीत हो जाती है, बातचीत चल रही संत से, संत बोलते तुम मेरे को बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़ा सा मेंटली सही नहीं हो, डिस्टर्ब लग रहे हो मेरे को। तो किसान अपनी सारी कहानी बताता है कि मेरा ऐसे बैल था, उससे मेरा बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया था और अभी मेरे को बहुत दुख होता है। तो किस संत जो होते हैं किसान को समझाते हैं। और ये चीज हमको भी अपनी लाइफ में समझनी चाहिए। जब हम भौतिक चीजों से या किसी इंसान से ज्यादा लगाव कर लेते तो हमें भी दुख होता है। तो संत समझाते हैं कि आप किसी से भी प्रेम करो, किसी से भी सेवा भाव से जुड़ो, पर अटैच मत हो जाओ किसी से बहुत ज्यादा। खूब सेवा भाव से लोगों से जुड़ो, खूब प्रेम करो, लेकिन अटैचमेंट मत रखो लोगों के साथ, ताकि किसी का, इंसान का या किसी भी भौतिक चीज का कोई भी मूव या डिस्ट्रॉय हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में उथल पुथल कर दो। तो ये जो चीजें बनी है उनका डिस्ट्रॉय होना ही होना है। ये चीज हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, ये सब उसको समझना। तो ये चीज हमको भी समझनी चाहिए। कोई भी हो लाइफ में किसी से भी इतने अटैच मत हो जाओ कि उसका न होना हमारी लाइफ में उथल पुथल कर दे या हमें एकदम से पागल बना दे। और अब हम बात करते हैं दूसरे चीज के ऊपर, जो हमें दुख का सबसे बड़ा कारण हमारे लिए बनती है। वो होता है एक्सपेक्टेशन, किसी से उम्मीद रखना। जी हाँ, और उम्मीद हम सब लोग किसी न किसी से रखते ही हैं। हम किसी से उम्मीद रखते हैं कि वो मेरा ये काम करेगा, वो मेरा ये काम करेगा, वो मेरा ये काम करेगा, ऐसी उम्मीदें हम रख लेते हैं। या उस व्यक्ति के पास जाऊंगा तो वो मेरी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करेगा। जरूरी तो नहीं है जैसा आप सोच लो वैसा ही सामने वाला सोच रहा है। उम्मीद मैं भी अपनी लाइफ में फील कर रहा हूँ, उम्मीद सबसे बड़ा दुख का कारण बनती है। जिस दिन आप इंसानों से या किसी भी व्यक्ति से उम्मीद रखना बंद कर दोगे, कोई एक्सपेक्टेशन रखोगे ही नहीं, तो आपकी जिंदगी के 80% दुख तो वहीं समाप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा एक मित्र था। वैसे मैंने कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी कि कोई मेरी जॉब में हेल्प करेगा या मेरी जॉब चेंज करवाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड वो था। कोई मित्र था, बहुत अच्छे मित्र थे हम लोग, अभी करंट कंपनी में। तो उसकी जॉब लगती है बहुत अच्छी ओईएम कंपनी में। मेरी उससे उम्मीद बन गई सडन, पता नहीं, मैं बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखता हूँ लोगों से। वो मेरे उसके साथ बहुत ज्यादा मित्रता थी, इसलिए मेरी एक्सपेक्टेशन बन गई उसके साथ। तो मैंने उसको मेरा सीवी भेजा, कॉल किया कि यार मेरी भी जॉब लगवाओ यार, उस कंपनी में बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा।
और मेरे को फाइनेंशियली भी हेल्प होगी थोड़ी सी। अब वो व्यक्ति देखो, मैं उस टाइम पे मेरे को हुआ कि वो नहीं करा रहा, उस टाइम पे मेरे को ये बहुत ज्यादा दुख हुआ था कि ये कराना नहीं चाहता, इसके अंदर ईर्ष्या है, ये नहीं चाहता कि मैं उसके साथ ज्वाइन करके हम दोनों, मैं भी उसके साथ आगे बढ़ूं। ये चीजें मन में बहुत ज्यादा क्रिएट हुई, मेरे को टेंशन भी हुई यार, ये क्या दोस्ती रही हम दोनों लोगों की, यार मेरी इतनी सब हेल्प नहीं कर सकते हो दोनों। लेकिन बाद में मैंने फिर वो चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी कि अब उसके सामने क्या रीजन रहा होगा यार। नई कंपनी में गया, उसकी बॉस के सामने चलती होगी, एचआर में उसके कॉन्टेक्ट होंगे नहीं होंगे, अब ये चीज तो मेरे को नहीं पता थी ना। अब यही तो चीज मेरे को अंडरस्टैंड करनी थी ना। सबसे पहले मेरे को उम्मीद नहीं रखनी थी उसके साथ, यार उसकी पर्सनल लाइफ है, वो मेरी हेल्प करे ना करे, वो मेरे से ईर्ष्या करे करे ना करे, वो कितनी दोस्ती मांगता है, मेरे को क्या पता है इस चीज का। मैं उससे दोस्ती मांगता हूँ, मेरे को इतना ही तो पता है। अब वो कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी उस बॉस से इतनी नहीं बन रही है, बॉस उसकी नहीं सुन रहा है, या एचआर उसकी नहीं सुन रहा है, उसने सीवी दिया है नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है ये मेरे को नहीं पता। और यही चीज मेरे को अंडरस्टैंड करनी थी सबसे पहले। तो उम्मीद के बहुत सारे एग्जांपल है मेरी भी लाइफ में, आप सबकी लाइफ में होंगे कि आप किसी से उम्मीद कर लेते हैं मैं उसके घर जाऊंगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा शादीशुदा लोगों के लिए। शादीशुदा लोग बहुत एक्सपेक्टेशन करके रखते हैं कि वो ससुराल में जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट मिलेगी, और उनको बहुत सारा मतलब ऐसे मिलेगा, उनको लोग हाथों पे उठा उठा के रखेंगे और फूलों का उनको रास्ता मिलेगा जिसमें वो चलते हुए जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता है। लोग अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे एफर्ट्स डालते हैं ससुराल वाले भी कि आपको प्रॉपर रेस्पेक्ट दें पूरी, और आप जो सोच के आ रहे हो उससे ज्यादा करने की कोशिश करें, अपनी औकात से बाहर वो लोग करते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप हम ज्यादा सोच के जाएंगे, ज्यादा उम्मीद रख के जाएंगे, पर वो अपनी उम्मीद से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी उम्मीद उनसे भी बहुत ज्यादा है। तो वहां पे हमें फिर वो दुख का कारण बनेगा और हमारे रिलेशन उन चीजों में खराब होंगे। और मैं तो ये भी इस चीज में एक बोलूंगा कि आप अपने लाइफ में किसी से भी, फैमिली में भी किसी से भी ज्यादा उम्मीद न रखें, क्योंकि परिस्थिति बदलती है। लोग हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी हेल्प ना कर पाए, सपोर्ट ना कर पाए, तो उसको ऐसे ना लगे उसने जानबूझ के नहीं किया है। हर एक इंसान आपके हेल्प के लिए 100% एफर्ट्स भी डालते ही हैं, जिनसे हमारे रिश्ते होते हैं, दोस्ती होती है, पर कोई ऐसे रीजन होते हैं वो नहीं कर पाते सपोर्ट उन चीजों में। वीडियो ने सब लोगों की लाइफ से रिलेटेड इसने कनेक्ट किया होगा, और अगर दुखी नहीं रहना है लाइफ में तो हमें किसी से उम्मीद रखना बंद करना पड़ेगा, और जो लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, वो थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, ताकि हम उस इंसान के होने ना होने से हमें ज्यादा दुख ना हो। तो क्योंकि इंसान कभी भी बदल जाता है और भौतिक चीजें कभी भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मैं फिर से इस वीडियो में गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस चैनल के साथ आप जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, सारी वीडियो अपने पास लेके रहिए और सारी वीडियो को देखने की कोशिश करिए। अगले 2 महीने में आप खुश रहना शुरू कर देंगे, आपके मन में नकारात्मक विचार आना बंद कर देंगे, आप पॉजिटिव सोचेंगे, और आपके रिश्ते, आपके रिश्तेदारी जो भी है रिश्ते आपके मजबूत होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो फिर से वही बोलूंगा, वीडियो को शेयर यार जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि सारी वीडियो आपके पास आती जाए और आप भी एक स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव व्यक्ति बन जाए। अगले 2 या 3 महीने के अंदर जितनी ज्यादा वीडियो देखोगे उतने अच्छे पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनोगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू।